जो हर घर की रसोई का स्वाद बिगाड़ता भी है और बना भी सकता है। वही प्याज बीते 15 दिनों की अगर हम बात करें तो कम से कम 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में आम जनता प्याज को खरीद रही है या फिर जेब इतनी टाइट हो गई है कि प्याज की जगह अब और कुछ जो है यूज करने लगी है। प्याज की जो डिलीवरी है उसकी चेन में कहीं पर गड़बड़ी आ रही है या फिर आपूर्ति ही कम है। इन सभी प्रश्नों के जवाब हम तलाशेंगे यही आम जनता से। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर मंडी में। बात करते हैं यहाँ पर कुछ हमारे साथ में जो है विक्रेता भी हैं। क्या पूरा नाम है सर आपका? पप्पू चौधरी। पप्पू जी हमें बताइए कि बीते 15 दिनों में क्या आपने देखा रेट में उतार चढ़ाव? 10 से 15 रुपए किलो। 10 से 15 रुपए किलो की महंगाई है 10 से 15 दिनों में। अच्छा, नहीं अभी वर्तमान में कितना दाम है? 50 से 60 रुपए किलो रिटेल में बिक रहा है। तो लोग खरीद रहे हैं या आपने पहले से अभी तक में ये तुलना की कि अभी कम खरीद रहे हैं लोग? अभी बहुत कम खरीद रहे हैं लोग, महंगाई की वजह से कम खरीद रहे हैं। देखिए महंगाई की वजह से जो है प्याज कम खरीद रहे हैं। कुछ खरीदने वाले भी उनसे बात करते हैं। क्या पूरा नाम है सर आपका? मेरा नाम जतिन है, जतिन पालीवाल। प्याज के दाम में आपने बढ़ोतरी देखी, नोट करी? हाँ, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, मूली भी बहुत महंगी हो गई, 50-60 रुपए किलो हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है चेन में जो प्याज की कमी देखने को मिल रही है? मैम इतना तो खैर पता नहीं, पर ये पता है जब से सरकार आई है जब से महंगाई बढ़ ही रही है अभी तक। देखिए सरकार पर निशाना साध रही जनता। क्या कहना चाहेंगे, प्याज महंगा हो गया? ये हम कैसे तो चाहते हैं मैम थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो रही है प्याज। सब्जी कुछ भी ले लो बहुत महंगी हो रही है मैम। क्या और जब से सरकार आई है तो क्या करें मैम, महंगाई इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। तेल वगैरह में भी मिल के आ रहा है, तेल भी गाड़ी खराब हो रही है हमारी, बहुत महंगाई बढ़ रही है। वो तेल है जो E20। हाँ जी, वो बेकार है बिल्कुल, गाड़ी नहीं चलती उससे। देखिए तेल पर भी जो है कुछ लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो बात करेंगे। जो यहाँ पर खरीदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं गाजीपुर मंडी में। धीरे धीरे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्याज जो महंगा हुआ है उस पर आम जनता हमारी क्या सोचती है, क्या कुछ कह रही है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो प्याज है, शुरुआत में जब हमने एंट्री की गाजीपुर मंडी में तो प्याज बहुत कम दुकानों पर दिखाई दे रहा था। अब हम दूसरी शॉप पर आ चुके हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। क्या पूरा नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद जी, प्याज को लेकर के ये देखा जा रहा है कि दाम बढ़े हैं। ऐसे में आप बतौर विक्रेता क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात तो प्याज महंगी होने पर प्याज कम बिक रही है। 250 प्याज बिक रही 280 की 5 किलो, ये बिक्री 250 की छोटा वाला साइज। जो चेन है उसमें कैसे सप्लाई में जो है ये बाधा आ रही है जो प्याज कम आ रहा है? ये 56 रुपए बिक रही है केजी, ये बिक रही है 50 रुपए केजी की। इन दोनों प्याज में क्या अंतर है? साइज का, छोटे बड़े का क्वालिटी होती है कि छटाई होती कट्टे में। तो लोग, आपने ये देखा तुलना की पिछले 10 से 12 दिनों में कि लोग कम खरीद रहे हैं प्याज? दुकानदारी कम हो गई 10-12 दिन में जब से प्याज महंगी हुई है। अगर तुलनात्मक रूप से कुछ बताना चाहें तो कि इतने पहले बिकता था इतने किलो और अब इतने किलो बिक रहा है? पहले बिकते थे 40 कट्टे, अब बिक रहे 20 कट्टे प्याज वाले। दुकान प्याज महंगी होने के बाद प्याज की दुकानदारी कम हो गई। देखिए प्याज महंगा हो गया है, दुकानदारी कम हो गई है। ये हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो प्याज को लेकर के बताएंगे। दरअसल जब हमने गाजीपुर मार्केट में एंट्री की है तो करीब 10 से 12 दुकानों पर प्याज हमें दिखाई ही नहीं दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमने एक दुकानदार से पूछा कि प्याज कहाँ मिलेगा तो उन्होंने कहा कि आगे थोड़ा बढ़िए। फिर हम आगे बढ़े, हम और आगे बढ़े तो फिर उन्होंने बताया कि आप और आगे बढ़िए। तब हमें करीब 20वीं दुकान पर हमें प्याज दिखा। और जब हमने इसके पीछे के कारण जानने शुरू किए तो यही बताया गया कि प्याज की महंगाई के कारण प्याज कम बिक रहा है, तो हम ला ही नहीं रहे हैं। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांदा एक्सप्रेस की ओर से प्याज की जो है प्याज भिजवाया भी जा रहा है ताकि वो 35 रुपए किलो प्याज जो है आम जनता तक
पहुंचाया जा सके कांदा एक्सप्रेस की ओर से। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं और भी विक्रेता हैं जो बताएंगे कि उनका क्या अनुभव है। सर, प्याज महंगा हुआ है तो अपना अनुभव बताइए कि लोग कम खरीद रहे हैं प्याज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पूरा नाम है आपका सर? रवि कुमार। रवि कुमार जी, बताइए अपना अनुभव बताइए। प्याज की जैसे विक्रेता है तो जैसे पहले की ज्यादा उठाव था, अब कम और महंगी तेजी से वजह से अब कम उठाव हो गया है। अब इसका मतलब कम से कम प्याज 30 से 35 होना चाहिए तो इतने बिक्री होना चाहिए। अब 50-52 रुपए किलो बिक रहा है तो कम खा रहे हैं, मार्जिन इसलिए आता है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि प्याज जो है प्याज ज्यादा महंगा हो गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा कम होगा। इसके पीछे किसको वजह मानते हैं? अब हम क्या बताएं किसका वजह मानते हैं, कौन इसका स्टॉक लगा रहे होंगे, स्टॉक लगा रहे होंगे, कमाने का जरिया बहुत। क्या कुछ इसके पीछे के सर कारण है? सप्लाई चेन में कुछ बाधा आ रही है या फिर कोई और कारण है? सप्लाई चेन में क्या वही हो सकता है कि स्टॉक लगा रहे होंगे, और क्या यही कर सकते हैं, स्टॉक लगाते होंगे। व्यापारी सारे माल रोक रखे हैं ना पीछे, इसलिए यहाँ कम आएगा तो रेट तो बढ़ेगा ही। व्यापारी अपना फायदा देखेगा, मरेगा तो आम जनता ही, परेशान आम जनता ही होगा ना, यही कारण है और क्या है। हर चीज के मामला में बरसात के सीजन में ऐसा ही होता है, लेकिन प्याज अब ये चीनी का लेके देख लो, चीनी का भी मामला ऐसा ही हो गया है। उसमें क्या, उसमें पब्लिक ही कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, आवाज ही उठा सकते हैं खाली बस। यहाँ पर जो दुकानदार है उनका कहना है कि व्यापारियों को सीधा लाभ है इससे। देखिए कुछ खरीदार भी आ गए हैं यहाँ पर। क्या पूरा नाम लिखते हैं सर? रविंद्र नाम है मेरा। प्याज महंगा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मैम पीछे से आराम नहीं हो कि इतने महंगा हो सकता है, कहीं खराबी होगी या खेती में या स्टॉक में, इसलिए महंगा हो रहा होगा प्याज। कितने रुपए किलो बिक रहा है? अभी तो 60 पहले 40 था, 200 रुपये 150 रुपये दरी मिल जाता था, अब तो 250 रुपये से कम तो होगा नहीं, लगभग 300 रुपये दरी होगा। प्याज की तो क्वालिटी के हिसाब होता है, नासिक वाला महंगा होता है, ये थोड़ा हर जगह प्याज का अलग अलग भाव होता है। बीते करीब 15 दिनों में जो प्याज के दाम हैं उनमें जो फर्क आया है वो 10 से 12 रुपए का आया है, और यही वजह है कि लोग प्याज कम खरीद रहे हैं। पूरे देश में इस समय महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। ऐसे में इस समय हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के सब्जी मंडी में है और हमारे साथ जो व्यापारी हैं, पनीर व्यापारी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि महंगाई का असर जिस तरीके से चीजों पर देखा जा रहा है, क्या महंगाई का असर दूध, दही और पनीर पर भी देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मंजूर है। मंजूर जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपका दूध, दही, पनीर, चाप, इन सब चीजों का व्यापार है, क्या महंगाई का असर इस पे भी देखने को मिला है? नहीं, आने वाला समय त्योहारों का है और हर त्योहारों पे जो है महंगाई थोड़ी सी असर तो होता ही है, और कस्टमर को भी जब महंगी चीज़ मिलती है तो कस्टमर का आने का भी थोड़ा सा रुझान कम हो जाता है। और थोड़ा सा परचून में चीनी वगैरह है तो थोड़ी महंगी हुई है, थोड़ा सब्जी है वो भी महंगी हुई है। महंगाई तो देखने को खैर मिल रही है थोड़ी थोड़ी, और लेकिन थोड़ा सा और अब आगे त्यौहार भी हैं, त्यौहार के मौके भी थोड़ा बहुत आगे उम्मीद है कि महंगाई होगी। अच्छा, जैसे आपका सब्जी मंडी के अंदर व्यापार है, ठीक है, लाखों जो है यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर जो है लोग आते हैं, ठीक है, रोजाना सब्जी वगैरह खरीदने आते हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है महंगाई से लोगों का यहाँ जो आवागमन है उसमें कमी देखने को मिल रही है? अब देखो, असर तो हुआ है महंगाई से, थोड़ा सा सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी महंगा है, और दुकानदारी में थोड़ा असर तो पड़ा है। तो क्या कहेंगे आने वाले त्योहारों को देखते हुए, जैसे जन्माष्टमी है, गणेश उत्सव है, ठीक है, और रक्षाबंधन भी आने वाली, आगे और भी त्योहार आएंगे, क्या देखते हैं कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? महंगाई त्योहारों पे तो बढ़ेगी, त्योहारों के बाद थोड़ी घटेगी, पर त्योहारों पर तो हर साल बढ़ती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका कहना यह है कि जैसे जैसे त्योहार आते रहेंगे वैसे वैसे जो महंगाई के दाम हैं वो बढ़ते रहेंगे, चाहे वो दूध हो, दही हो, चाप हो, पनीर हो, क्योंकि ये इस चीज के व्यापारी थे, चाप, दूध, दही के। और यहाँ पर अब एक बार इधर की तरफ चलेंगे, ये है परचूने की दुकान जिसमें लगभग जो घर की जरूरतमंद चीजें होती हैं वो सारी मिलती हैं, तेल हो, अपना चीनी हो, घी हो, ये सारी चीजें मिलती हैं। इनसे भी जान लेते। भैया क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी, आपका जनरल स्टोर है, ठीक है,
अब जिस तरीके से चीनी का महंगाई बढ़ी है एकदम से 15-20 दिनों में जो है, जहां 45 रुपए रेट था आज वो 65 रुपए हो गया है, सीधा 20 रुपए का असर देखने को मिला है। तो ग्राहकों की यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या असर कम हुआ है, ग्राहक कम आने चालू हुए हैं? जी, ग्राहक का तो बहुत फर्क पड़ा है, बहुत मतलब काफी। जो पहले मान लो कोई 5 किलो ले रहा है तो वो 2 ही किलो ले पा रहा है। और भी चीजें महंगी हुई है, ड्राई फ्रूट बहुत महंगे हुए हैं, अब दिवाली पास आ रही है इस वजह से हुए हैं, जो भी कारण है। और चीनी की वजह से तो बहुत ज्यादा, मतलब पहले ग्राहक मंडी आता था या किराने की दुकान पे आ रहा है 4 चीजें ले रहा है, अब चीनी महंगी है तो इस वजह से आने ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। तो कैसा देख रहे हैं? अभी रक्षाबंधन भी है हाल ही में, ठीक है, गणेश उत्सव भी है, जन्माष्टमी भी है और आगे आने वाले समय में जो है त्योहार आते रहेंगे। तो ग्राहकों की कमी को देखते हुए कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर जो नुकसान है वो एक व्यापारी को भुगतना पड़ेगा? जी, भुगतना तो देखो ग्राहकों को और व्यापारी को दोनों को ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो महंगाई है तो है ही, उसमें दुकानदार भी कुछ नहीं कर सकता। दुकानदार तो पहले भी वही था, आज भी वही है। असर ग्राहक पे ही पड़ता है, दुकानदार पे ही पड़ता है, दोनों पे ही पड़ता है। तो क्या लगता है कि चीनी के जो दाम बढ़े हैं और बढ़ेंगे या और कम होंगे आने वाले समय? कह नहीं सकते जी, होने तो कम ही चाहिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, जैसी आएगी वैसी बिकेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जनरल स्टोर के व्यापारी थे जिन्होंने बताया चीनी के दाम बढ़ने से जो है अच्छा खासा ग्राहकों में कमी देखने को मिल रही है। आप ये देख सकते हैं ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर हजारों जो लोग हैं आते हैं सब्जी लेने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं जो सुबह का समय होता है वो भीड़ भाड़ का रश का समय होता है, लेकिन ये रश का समय जो होता है उसमें भी यहाँ पर कटौती दिखाई दे रही है। सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लेने के लिए जो लोग आते हैं वो लोग आने यहाँ पर बंद हो गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सब्जियों के दाम भी जो हैं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आगे आने वाले में जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है और गणेश उत्सव आ रहा है, उसके बाद भी जो है सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, सेब का काम है आपका देखने का, क्या रेट बढ़ रहे हैं, क्या महंगाई हुई है? कुछ महंगाई तो हो रही है लेकिन दुकानदारी नहीं हो रही। दुकानदारी नहीं हो रही, सुबह जैसे आ रहे हैं ऐसे कैसे जा रहे हैं, खाना खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। तो ये महंगाई का असर कब से देखने को मिल रहा है? क्या अभी हाल ही में मिला है या शुरू से चलता हुआ आ रहा है? शुरू से चलता हुआ आ रहा है, कुछ ज्यादा हो रही है, शुरू से चलता हुआ आ रहा है, कुछ ज्यादा हो रही है, हर चीज में महंगाई हो रही है। तो सुबह से जब शाम तक बैठते हो तो कुछ मुनाफा कमाते हो या ऐसे ही अपनी जेब से खर्च करते हो? भाई जो कमा रहे हैं वही खा रहे बैठे बैठे, बच कुछ नहीं रहा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सेब के व्यापारी हैं, जो कमा रहे हैं वही जो है जेब से और लगा के खर्च कर रहे हैं। ये टमाटर के व्यापारी हैं, टमाटर के व्यापारी से भी पूछ ले। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल भाई, टमाटर बेचते हो सुबह से शाम तक, क्या लग रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या महंगाई का असर देखने को मिल रहा है सब्जी मंडी में? जी, दुकानदारी बिल्कुल है नहीं, खाली बैठे रहते हैं पूरा दिन और किराया निकालना भी भारी पड़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। बहुत फर्क पड़ रहा है दुकानदारी में। देखो पूरी मंडी खाली पड़ी है, सभी दुकानदार है भाई ऐसे ही बैठे हैं और मतलब कि बस खाना पानी थोड़ा बहुत होता है, इसके पास कमाई नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं टमाटर का व्यापारी हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां जो आती हैं उसका व्यापारी हो, चाहे वो खीरे का व्यापारी हो, चाहे वो आपके सेब बेचते हो, इनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये बताओ, ये सब्जियां बेचते हो, महंगाई दिखाई दे रही है? महंगाई तो इतना नहीं दिखाई दे तो रहा, डेली का निकल जाता है खर्चा पानी? खर्चा पानी तो निकल जाता है। खर्चा पानी निकल जाता है, हाँ, मतलब जो लगाते हो वो निकल जाता है? हाँ निकल जाता है। ऐसा तो नहीं है कुछ जेब से देना पड़ता हो? नहीं, जेब से तो अभी तक जमा ही आ जाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कहीं फायदा हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है। जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग में अच्छा खासा जो एक तरीके से माने जो महंगाई है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो व्यापारियों का दुख है वो दुख क्या उत्तर प्रदेश की सरकार समझ पाती है या नहीं समझ पाती है? क्या महंगाई का जो असर देखने को मिल रहा है अच्छा खासा जनता के बीच में, जनता का आक्रोश जो चल रहा है, क्या उसमें कोई रुझान मिलता है, क्या सुझाव मिलता है, ये अब देखना बाकी है। फिलहाल अब देखते हैं क्या सरकार इस पे जो है कोई कदम उठाती है या नहीं उठाती है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। एक तरफ देखा जा रहा था सब्जियों के रेट जो हैं बढ़ते हुए दामों से ग्राहकों की कमी देखने को मिली है।
फिलहाल हमारी मौजूदगी जो है सब्जी मंडी के अंदर ही मौजूद है और हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? वर्धन कुमार। एक बात बताओ, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, तो सब्जियों में भी दाम बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं? भैया सब्जियों में तो ऐसे दाम बढ़ गए हैं कि गरीब आदमी खा भी नहीं सकता इस समय। पहले 30 रुपए प्याज था, अब एक हफ्ते में 60 रुपए किलो प्याज हो गया। अब बताओ गरीब आदमी कैसे खाना खाए। अभी बताया गया है, जिस तरीके से भाई साहब ये दुकानदार हैं, ये दुकानदार भाई साहब बता रहे हैं कि जहां प्याज जो अपनी क्या नाम है मूली है, कहीं 30 रुपए गड्ढा बिक रहा है, तो यहाँ पर 100 रुपए गड्ढा बिक रहा है। उसको किस तरीके से देख रहे हो? भैया इतनी महंगाई हो चुकी है कि जहां आप बता रहे हो कि गड्ढा 30 रुपए का और यहाँ पे 100 रुपए बिक रहा है, ये भी बेचारे महंगा लेके आ रहे हैं और पीछे सरकार ने भी महंगा कर दिया। और इसी बारे तो हमने मूली वगैरह लेना भी बंद कर दी है। प्याज की आइटम होगी, प्याज भी बहुत महंगी हो रही है। तो प्याज वगैरह इतनी महंगी होगी, जो सब्जियों में डलती हैं मेन चीज़, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये सारी चीज़ें महंगी कर दी है। अब मैं ये सरकार से पूछूं कि अब खाएं तो खाएं क्या, चावल ही खाते रहें पूरे दिन? अब ये बात मुझे बताओ कि अब मैं क्या चीज़ लूँ, कमाई है नहीं और महंगाई इतनी हो गई है। और त्योहारों पे देखा जाता है कि अमूमन जो है ये चीज़ें यूज होती हैं, मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, आलू हो गए, प्याज हो गए, इन सब के बिना जो है सब्जी अधूरी रहती है, स्वाद भी अधूरा रहता है। और जब ये महंगी मिलती है तो घर में जो है कटौती होने लगती है, चीज़ें बन नहीं पाती हैं। किस तरीके से देखते हैं जब चीज़ें नहीं मिल पाएँ और खा ना पाएँ हम उसको? पहले 1 किलो लेता था, अब 250 ग्राम जा रही है। अब आप इस तरीके से समझ लो, पहले 1 किलो जाती थी, अब 250 ग्राम जा रही है। एक हफ्ते के अंदर इतनी महंगी हो गई है। अब जो घर में सब्जी 1 किलो लेनी थी कि 1 किलो प्याज ले लूं, 1 किलो ये ले लूं, अब क्या हो गया, आधी किलो हो गई, 250 ग्राम हो गई। महंगाई होगी, अपनी जेब को देख के भी तो चलना है, बच्चे पालने, सब कुछ करना, अपनी जेब को देख के चलना। अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गया, बताओ कैसे सर्वाइव करेगा गरीब आदमी? कमाई है नहीं, सारा काम व्यापार जो है ऑनलाइन कर दिया, बाज़ारों में भीड़ नहीं है, बेरोजगारी हो रही है। और साथ के साथ अब तो इतना बेकार और कर दिया कि चीनी भी महंगी कर दी। चीनी इतनी महंगी कर दी, कहाँ 34-45 रुपए थी, अब सीधे जो है 70-65 है। डी मार्ट में भी महंगी बिक रही है। डी मार्ट में तो एक और हो रहा कि क्या नाम है, 65 का बिल दिखा रहे हैं, वो पुराना रेट दिखा रहे हैं और 70 का बिल बना के दे रहे हैं। इस तरीके से लूटा जा रहा। अब बताओ गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? हमें तो इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो ग्राहकों का दुख है वो दुख देखने लायक है, सुनने लायक है, क्योंकि महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उससे अच्छा खासा जो जनता की कमर है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं, टमाटर हो गए, प्याज हो गए, आलू हो गए, धनिया हो गया, अगर ये चीज़ घर में ना जाए तो कोई भी जो सब्जी होती है उस सब्जी का जो सपना होता है एक बना के खाने का, वो अधूरा रह जाता है। स्वाद जो होता है वो स्वाद में कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिलती है। वहीं लोगों की जेब पर असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये महंगाई कहाँ जाकर रुकती है, जो लोगों का, जो जनता का जो स्वाद है वो पूरा ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर। में है और प्याज के दाम पिछले एक हफ्ते में आप ये देख सकते हैं 2 गुना रेट बढ़ गए हैं। प्याज के जो व्यापारी हैं जो प्याज वगैरह बेचते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? तोहिद। अच्छा, एक हफ्ते में कितना प्याज का दाम बढ़ गया है? 30 रुपए किलो बढ़ गए, पहले 30 रुपए किलो आ रहे थे। ये बारिश का कारण है, बारिश में बहुत फसल खत्म हो गई, इसी वजह से महंगे हो गए प्याज, बहुत कम आ रहे हैं प्याज। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में और दाम बढ़ेंगे या कम होंगे? बनने का चांस है, बारिश की वजह से बढ़ रहे हैं प्याज की। अच्छा, ग्राहकों में कमी देखने को मिल रही है क्या? बहुत कम, आधा। जो 1 किलो लेने में 250 ग्राम प्याज मांगते हो। तो जैसे तुम प्याज पहले रोजमर्रा में बेचते थे, तो पहले कितनी प्याज बेचते थे और अब के समय में जैसे महंगी हो गई है? हम 20,000 की बेच रहे थे, आप बेच रहे 5,000 की। दुकानदारी का फर्क बहुत, आधा फर्क हो गई। तो रोज के जो खर्चे हैं वो निकाल पा रहे हो? अब कहाँ से खर्चा लिख लेंगे, जब बिक ही नहीं रहा तो खर्चा कहाँ से लिख लेंगे? ठिए का किराया भी होता होगा? और ये किराया भी है, अपने खाने खर्चा पन्नी भी है, हर कुछ है। महंगाई की वजह से दुकानदारी नहीं है।
पहले 30 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, डबल रेट हो गए प्याज के। प्याज कम आ रहे, बारिश की वजह से फसल खत्म हो गई प्याज की। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बारिश है, बारिश की वजह से जो है फसल पे जो है असर देखने को मिल रहा है। और प्याज के दाम जो देख सकते हैं आप, प्याज भी कई तरीके की हैं। कितने तरीके की प्याज आती है वैसे? 2 तरह, राजस्थान आते, नासिक, 2 तरह के आते हैं। तो दोनों का जो भाव है वो यही है? एक ही रेट है दोनों का, एक ही रेट है। बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 तरीके की प्याज है। और प्याजों के जो हाल देख सकते हैं आप, ये प्याज है जो सुंदर सुंदर जो प्याज दिख रही है, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन जब ये बिकती है उसके बाद ही एक तरीके से सुंदरता देखी जाती है। क्योंकि इसके बिकने से जो बेचने वाले यहाँ के जो बैठे हैं व्यापारी, उनके जेब में जो पैसे आते हैं उससे उनका जो रोजमर्रा का खर्चा होता है वो भी चलता है। लेकिन जिस तरीके से जो व्यापारी है, व्यापारी ने बताया है, जो रोज वो 20 से 40 हजार रुपए की प्याज बेचते थे, आज वो 5,000 रुपए की प्याज भी नहीं बेच पा रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा, जो महंगाई प्याज पर देखी जा रही है, क्या इसका असर कम होगा या और बढ़ेगा। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, हिंदी खबर।